आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे परम विश्राम पर। कल हम लोगों ने चर्चा की थी मूक सत्संग पर। मूक सत्संग क्या है और मूक सत्संग से जो स्थिति बनती है वही स्वरूप है। मूक मूक होने पर ही सत्संग होता है। तो मूक सत्संग का क्या अर्थ बताया था? असत को जानो और असत उसके संग का त्याग कर दो। असत के संग का त्याग हो जाएगा तो सत्संग हो गया उसका मतलब। और वो कब होगा? जब आप है पन में पूरी तरह से आपकी आस्था हो जाएगी और आप श्रम रहित हो जाएंगे। ये सत्संग की परिभाषा या सत्संग का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? असत को छोड़ दो, है पन में जो है इजनेस में, एमनेस में पूरी तरह से आस्था और श्रम रहित हो जाओ तो आप मूक सत्संग में उतर जाएंगे। और मूक सत्संग सभी साधनों का सार है, मूल साधन है। और मूक सत्संग से आप में योग, बोध और प्रेम का उदय होता है। तो जितनी भी साधना है, जितने भी साधन हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य है मूक सत्संग। हमने ये भी चर्चा की थी कि मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो हम चिंतन करते हैं, ये जो हम सत चर्चा कर रहे हैं, ये सब भी वास्तव में सत्संग नहीं है। ये सत्संग के लिए एक माहौल बनाता है, सत्संग के लिए एक स्थिति बनती है इससे। तो यही कारण है कि जो व्यक्ति सत चर्चा या सत चिंतन को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं तो वो वास्तव में मूक सत्संग में नहीं जा पाते, वो वहीं पर अटक जाते हैं। यही कारण है बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा वो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा सुन लेंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये सब मन और बुद्धि के दायरे में है। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब असत में है। ये सब जो हम दो विभागों में बांटते हैं, सत और असत, तो ये सब असत के दायरे में जाता है। और सत्संग का मतलब है असत का पूरा त्याग। तो इस सत चर्चा और सत चिंतन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम धीमे धीमे मूक सत्संग में उतर जाएं। और मूक सत्संग का एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है श्रम रहित, यानी परम विश्राम, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम विश्राम। तो संतों ने कहा जीवन के दो पहलू होते हैं, दो जीवन के पहलू, एक है भोग और दूसरा है योग। तो कहते हैं कि हम लोगों ने गलती से ये माना है कि करने में जीवन है। जीवन का मतलब है श्रम करो, पुरुषार्थ करो। लेकिन करने में यदि जीवन होता, करने में यदि वास्तव में जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता तो सभी को करने से नहीं मिल सकता था। क्यों नहीं मिल सकता था? क्योंकि करने में दो व्यक्तियों की सामर्थ्य और बल अलग अलग है।
श्रम करने में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य है, अपना बल है, अपनी इच्छा शक्ति है। तो उन सब का परिणाम अलग अलग होगा। और जो मूक सत्संग है या जो स्वरूप है, स्वरूप जो हैपन है, वो सबका एक है। तो करने से यदि हैपन में आप आ सकते, करने से यदि आप स्वरूप में लौट सकते, तो लोगों की जो बल की भिन्नता है, उनकी इच्छा शक्ति की भिन्नता है, उनकी सामर्थ्य की भिन्नता है, उससे जो श्रम होता, वो श्रम की डिग्री, श्रम की और सामर्थ्य की जो मात्रा है, वो हर एक की अलग अलग है। तो उसके करने से आप स्वरूप में नहीं लौट पाएंगे। तो श्रम से मुक्ति यानी विश्राम, विश्राम में ही आप वास्तव में अपने स्वरूप में लौट सकते हैं। मूक सत्संग भी परम विश्राम का ही दूसरा नाम है। तो इसलिए संतों ने कहा कि श्रम जो है वो किसके लिए करना है? संसार के लिए करना है, और विश्राम अपने लिए। तो इसलिए जब भी आप कोई श्रम करो, आपके मन में ये भाव रहे वो किसके लिए, और उसका उत्तर होना चाहिए कि इससे किसको लाभ होगा। ये भी प्रश्न होना चाहिए, ये श्रम मैं किसके लिए कर रहा हूं और इससे किसको लाभ होगा। यदि आप ये मान रहे हैं इस श्रम से मुझे लाभ होगा, तो आपका दृष्टिकोण गलत है। उससे आप कभी भी स्वरूप में नहीं लौटेंगे, उससे आप बोध में नहीं लौटेंगे। बोध और योग तो विश्राम में आने से होगा। तो श्रम करते वक्त ये सोचो कि इससे औरों को क्या लाभ होगा, परिवार को क्या लाभ होगा, संसार को क्या लाभ होगा, आपकी ग्राम को क्या लाभ होगा, मोहल्ले को क्या लाभ होगा। तो बल का जब भी उपयोग करें, हम इस बात को सोच लें कि किसी दूसरे को उससे हानि न हो। यदि किसी को भी हमारे बल से, सामर्थ्य से, श्रम से कुछ भी हानि होती है, उसको नहीं करना है। दूसरों के हित के लिए काम करो, दूसरों के हित के लिए श्रम करो, और अपने लिए विश्राम करो। इस बात को अच्छी तरह समझो कि श्रम दूसरों के हित के लिए और विश्राम अपने लिए, क्योंकि विश्राम में अमर जीवन है, विश्राम में स्वाधीन जीवन है, विश्राम में सरस जीवन है। भोगने में श्रम करना पड़ता है, हमें भोग योनि में श्रम करना पड़ता है। देवता लोग भी भोग योनि में, वो भी श्रम करते रहते हैं। भोग योनि में श्रम के अतिरिक्त विश्राम है ही नहीं। पर मनुष्य योनि में सेवा और योग दोनों है। सेवा का मतलब है श्रम करें, दूसरों के हित के लिए करें, और कोई भी श्रम किसी के अनहित के लिए, किसके बुराई के लिए ना करें। और विश्राम का दूसरा अर्थ क्या होता है? कामना रहित हो जाना। जब आप कामना रहित होते हैं, आप विचारों के परे आ जाते हैं और आप अपने स्वरूप में लौट जाते हैं। स्टे इन सेल्फ हमारे ग्रुप का नाम है, स्टे इन सेल्फ, स्वरूप में स्थिति। उसका ही दूसरा नाम है परम विश्राम। विश्राम सहज होता है, स्वाभाविक होता है, और सभी के लिए समान है। विश्राम में कोई भिन्नता नहीं, कोई भेद नहीं। श्रम में भेद है। हर एक व्यक्ति की सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, हर एक व्यक्ति का बल अलग अलग है। तो इसलिए ईश्वर ने कहा, अपनी बल के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से आप श्रम करें, और उस श्रम से दूसरों का हित करें। तो उसका नाम हो गया सेवा।
और स्वयं के लिए तो परम विश्राम में स्थित हो जाएं। तो सेवा करो, संसार के काम आ जाओ, और विश्राम करो, जिसका मतलब है योग करो, तो अपने काम आ जाओ। सही काम करने से, सेवा करने से क्या होगा? मनुष्य काम रहित हो जाता है, और काम रहित होने से ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक ही योग की प्राप्ति हो जाती है। और योग की पूर्णता में बोध और प्रेम है। तो इसलिए इस बात पे हमेशा ये बात बहुत गहराई से अपने मन में बैठानी है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, इसको आप अनुभव भी कर सकते हो, ज्ञान से अनुभव कर सकते हो। ज्ञान से अनुभव करो, क्या कोई वस्तु या पदार्थ आपका है? अरे शरीर भी हमेशा बदल रहा है, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। बाहर की वस्तुएं वो भी अपनी नहीं है, क्षीण हो रही हैं, अनित्य हैं। उनका उपयोग हो सकता है, आप उनका उपयोग करें, बट वो अपनी नहीं है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, केवल परम विश्राम की जरूरत है। तो जितना भी श्रम है, जितना भी पुरुषार्थ है, जो भी आपकी योग्यता है, बल है, शक्ति है, वो दूसरों के हित के लिए लगा दीजिए। तो ये तो अनुभव से दो बातें आपको करनी है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दृढ़ता से दो बातों पर विश्वास करना है, प्रभु मेरे हैं और सब कुछ प्रभु का है। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर योग, प्रेम और भक्ति और बोध सब जाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि, संतों ने कहा, करना है तो दूसरों के लिए करो, और एक तो कुछ करो ही नहीं, मतलब बुराई मत करो। सब में पहले तो हमें बुराई को छोड़ देना है। किसी के लिए कभी भी कैसे भी बुराई नहीं करनी। और बुराई ना करने का मतलब है इवन अपने दुश्मनों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति भी कोई बुराई सोचो भी नहीं। बुराई करने का मतलब है बुराई को सोचना भी नहीं है, सोचना भी करना होता है। और जो नहीं, उसके बाद जो नहीं कर सकते उसे करने की सोचो मत, और जो नहीं करना चाहिए उसे करो मत, और जो कर सकते हो उसे जमा मत करो। हमारा संकल्प रहता है करने का, चीजों का, ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते हैं संत, जमा नहीं करो, कर डालो। उससे जो आपके करने की भी तमाम संकल्प हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो नहीं कर सकते उसको सोचते क्यों हो? जो कर सकते हो उसे कर डालो, और जो बड़े संकल्प हैं उनको प्रभु को अर्पण कर दो, और अपने को खाली हो जाओ, अपने को खाली कर दो और विश्राम में लौट आओ। क्योंकि अपने लिए मात्र सत के साथ संग करना, उसी से स्वरूप में आप लौटेंगे, वही योग की स्थिति है। और उसी से बोध होता है, और उसी से प्रेम का उदय होता है। संसार से संबंध है सेवा करने के लिए, संसार से हम संबंध करते हैं सेवा करने के लिए, तो अपना श्रम संसार की ओर, और परमात्मा का से संबंध है प्रेम करने के लिए। तो संतों ने यहां तक बात की, ना तो संसार से हमें कुछ चाहिए और ना परमात्मा से चाहिए, केवल संबंध के अनुसार। संसार से संबंध है हमारा सेवा का, तो भाई सेवा कर दो, और परमात्मा से प्रेम कर दो। चाहिए किसी से कुछ नहीं है, न तो संसार से कुछ चाहो और न परमात्मा से कुछ मांगो। तो इस प्रकार
आपके सारे संकल्प उठने बंद हो जाएंगे। संकल्प क्यों उठते हैं? कल भी इस बात की चर्चा हुई थी। संकल्प इसलिए उठते हैं, हमारी जो भुक्त इच्छाएं हैं, जो हमने पास्ट में इच्छाओं का भोग किया, उसी के प्रभाव से उठते हैं। यदि हमने एक संकल्प पूरा किया और उसका सुख भोगा, तो उसी के प्रभाव से दूसरे संकल्प का जन्म उठेगा। संकल्प पूर्ति से नए संकल्प का उदय होता है, और संकल्प पूर्ति से जो हमें सुख मिलेगा, उससे नया संकल्प उत्पन्न होकर संकल्पों की एक चेन बन जाएगी, कड़ी बन जाएगी, और हम अभाव में ही रहेंगे हमेशा। आपने देखा होगा, कुछ लोगों को खाने का शौक होता है, एक जगह खाने पे गए, वहां की मेन्यू की चर्चा कर रहे हैं, मेन्यू की, इसमें ये अच्छा था, ये अच्छा था, खाना खाया, अरे ये अच्छा था, फिर कोई बताएगा अरे उस जगह से दूसरी जगह जाओ खाने पे। तो आपके खाने के संकल्प, एक संकल्प की पूर्ति, उससे नया संकल्प, फिर तीसरा संकल्प। और एक व्यक्ति होता है, वो संतोष पे आ जाता है, खाने के लिए क्या है, सात्विक फूड, दाल, थोड़ी चपाती, थोड़ा सब्जी, कैसी भी मिल जाए, सात्विक होनी चाहिए। नहीं तो खाने के लिए ही आपका पूरा जो है जीवन कम पड़ता है। ऐसी वस्त्रों के लिए, किसी व्यक्ति को ऐसा वस्त्र पहनना है, ऐसी साड़ी पहननी है, कोई बता देगा वहां की साड़ी अच्छी है, उधर की साड़ी अच्छी है, और पूरा जीवन आपको तरह तरह की साड़ी पहन करके उसका एक संकल्प की पूर्ति करेंगे, फिर दूसरे का जन्म होगा। तो ये अनएंडिंग चेन है, इससे अभाव में रहेंगे। जिनके ज्यादा संकल्प हैं, जितने ज्यादा संकल्प उतने ज्यादा अभाव, उतनी ज्यादा इच्छाएं। तो इच्छाओं के कारण आप अभाव में हैं, और यदि आप संतोष में आ जाएं तो आप विश्राम में आ जाते हैं। तो संकल्प पूर्ति का सुख मत भोगो, संकल्प निवृत्ति की शांति में रमो। संत कहते हैं संकल्प पूर्ति का सुख छोड़ के संकल्प की निवृत्ति की शांति में रहो, संतोष सुख में रहो। कबीर भी कहते हैं संतोष का सुख, संतोष का धन सब में बड़ा धन है, ऐसा बोला कबीर ने भी। तो जीवन मुक्ति जो प्राप्त हो जाएगी, वो किससे होगी? संकल्प निवृत्ति से। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि किसी के भी संकल्प कभी पूरे नहीं हुए। सारे संकल्प किसी के पूरे नहीं होते। अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी नहीं हुए। कितने बड़े बड़े राजा आए, उनके भी संकल्प पूरे नहीं हुए। और संकल्प की जो कड़ी में रहते हैं, उनका एक संकल्प पूरा होता है, दूसरे का उदय हो जाता है। एक संकल्प खत्म होता है, वो चार संकल्पों को जन्म दे देता है, और ये कड़ी पूरे जीवन को आपके समाप्त करती है। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमको उस प्रोसेस को रिवर्स करना है, संकल्प का उठना बंद हो जाए। तो संकल्प का उठना बंद हो जाए, क्या ये संभव है? संतों ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन उन संकल्पों से आप संबंध छोड़ दें। संकल्प अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा मान लें। और जितना आपका सामर्थ्य है, उससे संकल्प जो दूसरों के हितकारी हैं वो पूरे कर दें। और जो सामर्थ्य के विरोधी हैं, आपके ज्ञान के विरोधी हैं, उनका त्याग कर दें। कुछ संकल्प हम करते हैं जो ना हमारी सामर्थ्य में और ना किसी के लिए हितकर हैं, उनका त्याग कर दें। और जो बड़े संकल्प हैं, बहुत परम हितकारी हैं, उनको प्रभु को समर्पण कर दें, ताकि आपका संकल्पों से संबंध ही ना रहे। संकल्पों से आप संबंध को मिनिमाइज कर दें, तो आप परम विश्राम में पहुंचेंगे। और परम विश्राम ही सहज है, और परम विश्राम में ही जीवन मुक्ति है। और उस परम विश्राम को का बार बार सेवन करें। कैसे सेवन करेंगे? उसमें रमें। परम विश्राम, परम शांति,
है में लौटना, सत्संग, अंदर और बाहर से मौन हो जाना, ये सब एक है। तो हमारी भ्रांति क्या है? हमने मान लिया श्रम से ईश्वर मिलेगा। श्रम से ईश्वर नहीं मिलता, साधन से भी ईश्वर नहीं मिलता, साधना से भी। आपको ये जानना होगा, साधना भी केवल उसके लिए वातावरण तैयार करती है। साधना का काम केवल इतना है, योग, बोध और भक्ति और प्रेम, इस सब का वातावरण तैयार करना। फिर तो आपको मौन में उतरना है। जब तक दो हैं तब तक प्रेम नहीं है, तब तक योग नहीं है, तब तक बोध नहीं है। अद्वैत में जब वननेस आ गई तो वहां पे श्रम का कोई काम नहीं। अद्वैत का मतलब ही है परम विश्राम, परम शांति, स्वरूप, स्व स्थिति, उसका नाम है सत्संग। सत के साथ एक हो जाना, उसका दूसरा नाम है असंग भी, मौन भी। तो हमको क्या करना चाहिए? बार बार इस परम विश्राम में उतरना चाहिए, और इसी का नाम मूक सत्संग है। तो आज कुछ मिनट के लिए हम परम विश्राम में उतरेंगे, और साथ में अपने कार्यकलापों को भी देखेंगे कि हम जो श्रम करते हैं वो श्रम में कितनी मात्रा दूसरों के हित के लिए है। परिवार भी, आपके परिजन भी दूसरों में आ जाते हैं, वो भी संसार का पार्ट है। आप जो भी परिवार के लिए करते हैं वो भी आपका श्रम जो है उस तरह से जा रहा है। लेकिन जब आप अहंकार से युक्त होकर के परिवार को मैं और मेरे से जोड़ लेते हैं तो उससे अहंकार का पोषण होता है। लेकिन यदि आप अपने दायित्व को मान के, अपने कर्तव्य को मान के, सेवा की धारणा से अपने परिजनों के लिए कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, तो वो सेवा होती है, वो सेवा का रूप धारण कर लेती है। तो आप किस वृत्ति से, किस मानसिकता से श्रम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने जीवन में से बुराई तो निकाल ही दें। अपने जीवन में से किसी का ना तो बुरा सोचें, ना बुरा करें, ना बुरे बुरे का चिंतन करें। बुराई रहित हो जाए। भला नहीं कर सकते तो बुराई रहित हो जाए, और सारा श्रम सेवा के लिए और विश्राम अपने लिए। यही संतों का संदेश है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।